आप सबसे एक टॉपिक पर बात करनी है। स्कूल की शिक्षा मतलब पढ़ाई है या माता पिता पर बोझ है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है बिल, ये है जिसमें कि अभी हमारे बच्चों की ये है बिल। अभी हमारे बच्चों की आधी से ज़्यादा बुक्स तो आई ही नहीं है। ये तो कुछ ही बुक्स आई हैं, आधी से ज़्यादा बुक्स तो अभी थी ही नहीं उनके पास अवेलेबल। वो बिल है जहाँ पर बुक कॉस्ट 555, 530, 545, मतलब बुक्स में 5th क्लास की मेरी बच्ची है और उसकी बुक इतनी कॉस्टली है, जबकि ये बुक अभी तो उसकी आधी आई हुई है। अभी उसकी 2 से 3 बुक अभी आना बाकी रह गई हैं और ऊपर से अभी हमें उसके लिए नोटबुक्स भी लेनी होती हैं और स्कूल के टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है स्कूल में, तो टाइम टू टाइम पेरेंट्स पे वो अलग से बोझ होता है। तो बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इतना खर्चा कैसे उठाएं। चलिए, एक अच्छी सैलरी वाला इंसान तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलाए। बस ये जानना चाह रही थी। मैं आपको बुक्स भी दिखा देती हूँ, पर बुक्स पर कितना कॉस्ट लिखा हुआ है, अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो। इनकी स्कूल की बुक है जिसकी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है 545, 530, 555, 532, 532। और ये कुछ पर तो हमने कवर चढ़ा रखे हुए हैं, बट इन पर नहीं दिखेगा इनका प्राइस। आई थिंक इन पर प्राइस नहीं दिख रहा। इन पर प्राइस हमको नहीं दिख रहा है। इन पर हमने कवर कर रखा है इनको। तो बस यही जानना है कि एक आम आदमी के लिए शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। बस एक रिक्वेस्ट थी कि शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया जाए कि आम आदमी के बच्चे और जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो कम से कम शिक्षा तो ग्रहण कर पाएँ। हाँ, आज ये बात इसीलिए समझ में आई क्योंकि हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा ही इतनी महंगी है। यहाँ पर बुक कॉस्ट इतना है और कॉपी पर कॉपी भी परचेज़ करने जाओ ना मार्केट में, वो भी काफ़ी कॉस्टली आती है। जो कि हमारे टाइम में तो 10 या 20 रुपए की आती थी और हमारे बच्चों के टाइम में 50 to 60 रुपए की पर कॉपी आती है, जिसके पेजेस बहुत कम होते हैं। तो बस यही